देखिए हमारे जो सिलवास से अध्यक्ष हैं मनोज सिंह जी माननीय, उनका नेतृत्व में और हमारे यहाँ जो सारी टीम यहाँ की जो है उनके नेतृत्व में तो काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और बीच में समय के अभाव के कारण जो है कि टीम नहीं जुड़ पा रही थी। लेकिन इन्होंने कहा क्योंकि अपना विस्तार बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा युवा पीढ़ियों में आपने क्रेज देखा कि सब आदमी करनी सेना भारत से जुड़ना चाहते हैं। तो कई फोन आ रहे थे टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हर दिन 30 से 35 मैसेज पड़े रहते थे कि भैया मुझे जुड़ना है, नहीं जुड़ना। तो उसके लिए एक हम लोगों ने जो बीच के लोग जो हमारे जो काफी दिन से काम कर रहे हैं और बहुत सक्रिय लोग हैं और समाज, राष्ट्र, भगवे झंडे, सनातन धर्म के लिए सदैव काम कर रहे हैं, उनकी एक मीटिंग रखी यहाँ पर। और जो करने के बाद हम लोग ने उनको सबको पद दिया है और पद देने के बाद में उन्होंने भी हम लोगों को वचनबद्ध किया है कि जहां भी समाज की बात आएगी वहां हम करनी सेना भारत के सिपाही बनकर सदैव काम करते रहेंगे। देखिए संदेश तो मैं ये देना चाहूंगा कि जो हमारे आइडियल है मेरे बड़े भाई माननीय ठाकुर अमित सिंह जी, जो गुजरात के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो किसी कारणवश आउट ऑफ स्टेशन गुजरात से मतलब बाहर है और वो नहीं थे, तो उनकी अध्यक्षता में उनके आदेशानुसार, क्योंकि देखिए तोड़ती तो दुनिया है लेकिन जोड़ता वही है जिसके अंदर एक सिस्टम हो। और उन्होंने मुझे सदैव एक चीज सिखाया है कि जहां भी आपको कोई कार्य करना है निडर होकर, चाहिए मत देखिए कि हमारे साथ 100 लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, 200 लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े, अकेले आप काम स्टार्ट करिए और बढ़िए भगवान पर, ईश्वर पे भरोसा रखते हुए। आज हम गुजरात में जब आज से 10 साल पहले करनी सेना स्टार्ट हुई तो वो भी बहुत अकेले थे और उन्होंने अकेले होते हुए भी इतना संघर्ष किया। उसके बाद मैं ज्वाइंट हुआ तो मैं उनको आइडल मानता हूं। और जहां करनी सेना भारत की बात आएगी, हमारे आदरणीय बड़े भाई ठाकुर अमित सिंह जी की बात आएगी, उनका आदेश आएगा, वहां उनका ये छोटा भाई प्रदेश का प्रवक्ता सुमित प्रताप सिंह राणा सदैव खड़ा रहेगा और कंधे से कंधा मिला कर खड़ा रहेगा। और हमारे बीच में जो हमारे मनोज सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे मुख्य सलाहकार जो हैं गुजरात के मानव मिश्रा जी बैठे हुए, इनका विशेष योगदान रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हमारे राकेश भाई पटेल जी भी मौजूद हैं दमन से, जो हमारे पूर्व में भी करनी सेना भारत में कार्य करते थे और जल्द आने वाले टाइम पे प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे तो उनको जो हम लोग जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं बढ़िया सा उनका पद दिया जाएगा। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं आशा करता हूं कि जब भी समाज और राष्ट्र, भगवे झंडे की बात आएगी वहां पे हम लोग सदैव बढ़ चढ़कर काम करते रहेंगे और सदैव काम करते रहेंगे। देखिए भारत में तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और करनी सेना भारत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। जहां भी समाज की बात आती है, न्याय की बात आती है, वहां पे समस्त करनी सेना, क्योंकि उनका झंडा, एजेंडा और डंडा सब सेम है। हम लोग बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और सक्रिय यहाँ पर रहिए, क्योंकि जो काम करेगा ग्राउंड जीरो पे, धरातल पे काम करेगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पे तो दुनिया काम कर रही है। क्योंकि आज के पास किसी के पास समय क्या है, वो खाली व्हाट्सएप उठा लेता, फोन उठा लेता। जो धरातल पे काम करेगा वीर वही है, वीर भोगे वसुंधरा। तो इसलिए जो है कि जब जो काम करेगा वो दिखेगा। तो हम लोग हमेशा काम करते हैं और करते भी रहेंगे आने वाले समय में, और बढ़ चढ़कर काम करेंगे और पूरे भारत में करनी सेना भारत का परचम लहराने का काम करेंगे। बात है हमारे पद पे आप देख सकते हैं हमेशा लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अपने पद का गलत उपयोग करता है तो उसको जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है पद मुक्त किया जाएगा। और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो ऐसा उसका वो होता है, फाइन होता है या दंड होता है, वो किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो पहली बात तो करनी सेना भारत देखिए अनुशासन की सेना है, लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाली। तो हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े वो इतने परिपक्व हैं, इतने समझदार हैं कि वो कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि उनको हमके उससे निकाला जाए। और अगर करते हैं तो ऊपर से जो आदेश आता है उस पर हम लोग फॉलो अप करते हैं। जी देखिए ये बहुत गंदा कार्य था, बहुत कृत्य जिसने भी किया है इस पे तो पॉस्को एक्ट तक लगवाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन वहां के प्रशासन ने इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया और उस पर कार्रवाई किया। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करते हुए दिखेगा तो मैं सुमित प्रताप सिंह राणा आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि मैं उस समय बाहर था, अगर मैं यहाँ पर होता, लेकिन फिर भी हमारी टीम और गौरक्षक दल टीम और तमाम सारी जो लोग एक्टिविटी है वो लोग वहां पर गए और किया। और जब प्रशासन किसी चीज में आ जाता है तो फिर हम क्योंकि लाइन ऑर्डर तोड़ते नहीं, क्योंकि हम भी न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो प्रशासन ने उसको संज्ञान में ले लिया। नहीं तो करनी सेना तो हड्डी तोड़ के जवाब देती है और अच्छे से उसको ठीक करने का काम करती है।
देखिए बहुत अच्छी बात कही, लेकिन नगर पालिका ने भी एक मुहिम चलाई है। जिस तरह से कांजी हाउस बने होते थे उस तरह से उन्होंने हाउस बनाया, और जितनी भी आवारा पशु घूम रहे हैं, मतलब गाय घूम रही है, सांड घूम रहे हैं, इनको वो लोग हायर करके उठा के ले जाके यहाँ की जो गौशाला होती है उसमें बंद करने का काम करते हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जल्दी आने वाले समय पे हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे कि भाई जो इस प्रकार से दूध निकाल के जो सड़क पे छोड़ देते हैं उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई हो। और आपके मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि पूर्व में 5000 रेडियम बेल्ट्स की अरेंजमेंट करनी सेना भारत ने करी थी। आप देख सकते हैं वापी, चार रास्ता, गुंजन, तमाम जगह हमारी पूरी टीम में लग के उनको जो है रेडियम बेल्ट बनाया, जिससे कई बार रोड पे आने पर एक्सीडेंट हो जाता है, बारिश अधिक होने पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनसे भी बचाव जहां तक हो पाता हम लोग पूरा 100% देते हैं। लेकिन अगर कहीं चूक हो जाती है तो फिर उसके लिए भी हमारी पूरी टीम लगी रहती है। देखिए मानव सेवा करने के बाद किसी को बताते नहीं हम, करनी सेना के अंदर ये आदत है। हम नहीं गिनवाते कि हमने अनाथ आश्रम में कपड़े दिए, हम नहीं बनाते कि हम वहां गए उनको खाना खिला के गए, हम ये नहीं गिनाते कि हम वहां पर गए। मानव सेवा तो सबकी सेवा है। आज आप हमारे साथ में मीडिया के माध्यम से अगर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये भी तो एक सेवा है। निस्वार्थ भाव से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये भी तो सेवा है। तो मैं चाहूंगा आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज करनी सेना भारत का विस्तार किया गया, जिसमें हमने बहुत लोगों को नया पद दिया है। जो करनी सेना भारत के लिए जो है मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, हमेशा तत्पर रहते थे, उन लोगों को जो है पद दिया है और उनके जो है भविष्य कामना के लिए जो हमने ये किया। कुल कितने लोग को पद दिया गया है? करीब 8-10 लोगों को पद दिया गया है, जिसमें हमारे संतोष सिंह हैं, विजय राजपूत हैं और तिवारी है, पंकज ठाकुर हैं और कई लड़के हमारे युवा हैं जो कि उनको पद दिया गया है। और दादरा नगर हवेली में करनी सेना भारत का विस्तार किया गया। दादरा नगर हवेली का युवा अध्यक्ष बनाया गया है और हमारे संतोष सिंह को जो है प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। ऐसे ही सभी लोग को पद दिया गया है और जो कि हमारे करनी सेना में जो है तत्पर रहते थे, मेहनत करते थे, उन लोगों को आज काम दिया। उनको इसमें सिलवासा प्रदेश प्रवक्ता की पद पे रखा गया है। करनी सेना भारत में मैं 6 महीने से प्रतिदिन जुड़ा हुआ हूँ। इन लोगों ने मेरा कार्य देखकर मुझे इस पद का दिया है। इस पद पे मैं पूरी तरह सफल रहूंगा, कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे साथ जुड़े उनको अच्छे से बताना, अच्छे से समझाना, जो भी हमसे हो सके हम पूरी मदद करेंगे। आपका पूरा नाम? संतोष सिंह। किस तरह से आप जो टीम यहाँ पे काम करेगी? ये जो टीम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह हमारे साथ में है, हम इनके साथ में रहेंगे।